जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा 2025 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करने वाले हैं। इस वीडियो में ये सभी प्रश्न बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा 2025 में पूछे गए प्रश्न हैं। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार बिहार कार्यालय परिचारी 2025 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक एक करके क्वेश्चनों को। ठीक है, उनसे पहले आप लोग इस चैनल पर आप लोग नए जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्या कहता, ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है, तो आप लोग आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि किस गवर्नर जनरल को भारत का निर्माता कहा जाता है। तो किसको कहते हैं गवर्नर जनरल का भारत का निर्माता कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी को क्या बोलते हैं? भारत का निर्माता बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? भारत का निर्माता बोलते हैं लॉर्ड डलहौजी को। अगर मान लो कि लॉर्ड बेवेल का अगर बात बोलेगा तो क्या कहेगा कि भारत के ये वायसराय थे, लेकिन उन्हें भारत का निर्माता नहीं कहा गया। ठीक है, भारत का निर्माता किसको नहीं कहा गया? तो हो जाएगा लॉर्ड बेवेल को भारत का निर्माता नहीं कहा गया है। अगर मान लो कि लॉर्ड कर्जन की बात अगर बोलेगा कि लॉर्ड कर्जन का होता है कि भारत के ये वायसराय थे, लेकिन वायसराय कब थे? तो भारत के वायसराय कब थे? तो 1899 ईस्वी में। ठीक है, 1899 ईस्वी में थे, वो भारत के वायसराय थे। उन्होंने बंगाल की विभाजन की अध्यक्षता बनी थी। ठीक है, वो बंगाल के अध्यक्षता किसने बना था? तो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने बना था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की अध्यक्षता बनी थी। ठीक है, अगर मान लो कि पूछ सकता है कि लॉर्ड वेसेली। ठीक है, लॉर्ड वेसेली का मतलब होता है, क्या होता है कि भारत का गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने भारतीय सेवाओं को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें भारत का निर्माता नहीं कहा गया था। ठीक है, लेकिन लॉर्ड वेस्ली को भी भारत का क्या कहा गया था? निर्माता नहीं कहा गया था। लेकिन कहा किसको गया था? तो लॉर्ड डलहौजी को कहा गया था। और किसको कहा गया था? तो इसको क्या मतलब लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कर्जन को कहा गया था? भारत का निर्माता कहा गया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड डलहौजी को कहा गया था भारत का निर्माता कहा गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, वह कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, लोथल हो जाएगा सिंधु घाटी का सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। अगर मान लो कि आप लोगों को फ्री पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, 9229152644। इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं फ्री पीडीएफ के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो कि आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आप लोगों को यूट्यूब पर सर्च करना होगा रोशन जीके जीएस। ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि गीता रहस्य किसने लिखा था? तो गीता रहस्य लिखा था, वो किसने लिखने वाला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकमान तिलक थे, वो गीता रहस्य लिखे थे। ठीक है, कौन लिखे थे? सॉरी, गीता रहस्य कौन लिखा था? तो हो जाएगा लोकमान तिलक लिखे थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद करते जाइएगा। ठीक है, अगर शुरू से अगर आप लोग लास्ट तक अगर देख लेते हैं इस वीडियो को तो आप लोगों को पक्का आप लोगों को बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा के एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि ऑलफ्रेड है वो नोबेल का संबंध किस क्षेत्र से है? मतलब ऑलफ्रेड नोबेल का संबंध है वो किस क्षेत्र से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायनामाइट। ठीक है, डायनामाइट है वो ऑलफ्रेड नोबेल का संबंध होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो से आपके दोस्तों को भी फायदा मिल सके। ठीक है, चलिए कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अक्टूबर क्रांति हुई थी वो कहाँ में हुई थी? तो अक्टूबर क्रांति हुई थी वह कहाँ में हुई थी? तो इसका राइट आंसर रूस में हुआ था। ठीक है, कहाँ में हुआ था? तो रूस में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की सबसे कठोर वस्तु कौन सी होती है? जो पृथ्वी का सबसे कठोर वस्तु कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा क्या है? ये पृथ्वी का सबसे कठोर वस्तु होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये बी ये है वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ये
BSSC मतलब बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बिस्मार्क किसको कहते हैं? ये सारे प्रश्न थे ना, ये 10th लेवल के थे, ठीक है। क्या थे? ये 10th लेवल के प्रश्न है, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा 10th लेवल के प्रश्न को, ठीक है। वहां से ही पूछेगा BSSC मतलब बिहार कार्यालय परिचारी एग्जाम में, ठीक है। कहता है क्वेश्चन कि किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता था। बिस्मार्क किसको बोलते हैं? तो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोलते हैं? भारत का बिस्मार्क बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुरु ग्रंथ साहिब थे वो किस भाषा में लिखी गई थी। तो गुरु ग्रंथ साहिब थे ना, वो किस भाषा में लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर वो पंजाबी गुरुमुखी भाषा में, ठीक है। पंजाबी है ना, वो गुरुमुखी भाषा में लिखा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था का नारा किसने दिया था। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था तो कौन दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट है महात्मा गांधी थे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो महात्मा गांधी ने दिया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आप लोग जरूर बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में कि सुभाष चंद्र बोस का नारा किसने दिया था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का नारा किसने दिया था, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मोनालिसा है वो चित्र, मोनालिसा चित्र है वो किसने बनाया था। तो मोनालिसा चित्र बनाया था वो किसने बनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर लियोनार्डो द विंची ने, ठीक है। लियोनार्डो द विंची था वो मोनालिसा का चित्र बनाया था, ठीक है। ये इसका याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्या क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो किसने किया था। तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया था वह किसने किया गया था। इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किसका किया गया था, होम रूल आंदोलन किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है वो किसको कहते हैं। तो हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं, भारत का नेपोलियन कहते हैं, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है। तो हो जाएगा 5 जून को, ठीक है। 5 जून को क्या मनाया था, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था। तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था वह किसने किया था। तो अकबर ने किया था, ठीक है। किसने किया था बहुत, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब अकबर ने किया था दीन ए इलाही का धर्म, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि नील विद्रोह कब हुआ था। जब नील विद्रोह हुआ था ना वह कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1859 ईस्वी से लेके 1860 ईस्वी तक हुआ था नील विद्रोह, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण गंगा की नदी को क्या कहते हैं। मतलब दक्षिण गंगा की नदी को क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी बोलते हैं और दक्षिण गंगा की नदी को बोलते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस क्षेत्र से ली गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था है वो किस क्षेत्र से लिया गया था। इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन क्षेत्र से, ठीक है। ब्रिटेन क्षेत्र से लिया गया वो पंचायती राज व्यवस्था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। मतलब वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था वो दिया था किसने दिया था। वो जगह स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, ठीक है। आप लोग जरूर बताएंगे कि महात्मा गांधी का नारा किसने दिया था और स्वामी विवेकानंद का नारा किसने दिया था। आप लोग दोनों का आंसर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि महात्मा गांधी का नारा किसने दिया था और स्वामी विवेकानंद का नारा किसने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। सूर्य मंदिर है वो कहाँ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा कोणार्क में, ठीक है। सूर्य मंदिर है वो कहाँ में है जो हो जाएगा, तो हो जाएगा कोणार्क में हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्या क्वेश्चन कहता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्विट इंडिया
रेजोल्यूशन, ठीक है, रेजोल्यूशन थे वो कहाँ पारित हुए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर मुंबई में, ठीक है। कहाँ में पारित हुए थे? तो हो जाएगा मुंबई में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया? मतलब सती प्रथा को ऐसा थे, वो सती प्रथा को क्या कर दिए थे? समाप्त कर दिए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिक ने ऐसा था, वो हो जाएगा मतलब गवर्नर जनरल को क्या कर दिया था? सती प्रथा से समाप्त कर दिया था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसे भारतीय संविधान का जनक, सॉरी, किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? ठीक है, किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसको? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मतलब भीमराव अम्बेडकर को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या बोलते हैं? तो हो जाएगा भारतीय संविधान का जनक बोलते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन की विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी वो 1336 में, ठीक है। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि कहाँ में हुई थी, कहाँ में हुई थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कहाँ में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होता है तो कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत, ठीक है। भारत ऐसा देश है जो बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शुरू से और लास्ट तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों को बिहार कार्यालय परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्लासी, मतलब प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब था वह कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला थे, वो प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब बना था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? तो नील दर्पण नाटक लिखा था वह किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र थे, वो क्या लिखे थे? तो हो जाएगा नील दर्पण लिखे थे, ठीक है। क्या लिखे थे? तो नील दर्पण लिखे थे नाटक, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा दीनबंधु मित्र थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि माउंट एवरेस्ट को पहली बार कितने किसने सॉरी पहली बार किसने फतेह किया? मतलब फतेह किया था, किसने लागू किया था? तो इसका राइट आंसर होगा एडमंड हिलरी को, एडमंड हिलरी और तेनजिंग, ठीक है, तेनजिंग नोर्गेस्टो, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, उनसे पहले आप लोगों को यह बता देते हैं कि जीके में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तीनों मिलाकर 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, एक नंबर 4 नंबर का रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है और 4 नंबर का रहता है, ठीक है। तो 4 में 100 से गुना करेंगे तो कितना? 400 नंबर का रहता है, ठीक है। पूरा तीनों मिलाकर कितना नंबर का रहता है? तो हो जाएगा 400 नंबर का रहता है, ठीक है। कितना क्वेश्चन रहता है? तो 100 क्वेश्चन रहता है, तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, ठीक है। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि विनोबा भावे है वो किस आंदोलन से जुड़े हैं? मतलब विनोबा भावे है ना, वो किस आंदोलन से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर भूटान आंदोलन से, ठीक है। भूटान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा होता है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मतलब शक समता थे वो भारत का राष्ट्रीय पंचांग थे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, अगला 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कम से कम 40 प्रश्न बताने वाला हूं, तो 40 प्रश्न में से आप लोग कमेंट सेक्शन में जाते जाते जरूर बताएंगे कि 40 प्रश्न में से आप लोग कितने का उत्तर सही दिए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कहता है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था बाबू? तो तुगलक वंश का संस्थापक था, वो हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। कौन था हो जाएगा? तो गयासुद्दीन तुगलक थे, वो हो जाएगा तुगलक वंश का संस्थापक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा।
कहता है कि दिल्ली सल्तनत वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो कौन सा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, इल्तुतमिश को क्या माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी ने। ठीक है, WC बनर्जी ने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है अगला नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को क्या मनाता है? पृथ्वी दिवस। ठीक है, पर्यावरण दिवस कब मनाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है? तो हो जाएगा 8 मार्च को। ठीक है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मतलब 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो साहित्य के नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मतलब 1913 ईस्वी में मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर का साहित्य नोबेल पुरस्कार। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। ठीक है, कब हुई थी? 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगर मान लो कि पूछ सकता है कि SBI की स्थापना, मतलब SBI का पूर्व क्या होता है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1955 में हुई थी। ठीक है, आप लोग इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि किस राज्य को भारत का अन्ना भंडार कहा था? अन्ना मतलब अन्न भंडार कहते हैं, तो अन्न भंडार किसको कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पंजाब को। ठीक है, पंजाब में अन्न भंडार रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था, वो कब हुआ था? तो 16 अप्रैल 1931 ईस्वी में हुआ था गांधी इरविन समझौता। 16 अप्रैल 1931 ईस्वी में क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, 16 अप्रैल 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वो कहाँ में हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वो कहाँ में? तो अमेरिका में हुआ था। कहाँ में हुआ था वो? तो अमेरिका में हुआ था गदर पार्टी की स्थापना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय हो जाएगा कहाँ में हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा में हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन यही है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, मौर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, मौर्य समाज की स्थापना किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, बस आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी धमाका से। आप लोग शुरू से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर मान लो कि फ्री PDF चाहिए तो 9229152644 पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, फ्री PDF के लिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।